गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह मेरे साथ जुड़े हुए नीरज भाजपाई। नीरज, हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देखते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये मैच होने वाला है। अमेरिकन मार्केट्स काफी दिनों बाद आपको लाल निशान में कामकाज के साथ नजर आएंगे। कल एकदम सपाट हल्के लाल निशान के साथ वहां पे कामकाज। एक तो ग्रीस पे बेलआउट पे पार्लियामेंट में वोट होना था, उससे पहले झड़प की खबरें आ रही थी ग्रीस से, तो मार्केट थोड़ा नर्वस हुआ। जैनेट येलेन की कांग्रेस के सामने टेस्टिमनी थी, एक बार फिर से वही कड़ा स्टांस रिआइटरेट करती हुई कि दरें शायद जल्द बढ़ने वाली हैं। उसी बात का डर बाजार को लगा हुआ है, इसलिए अमेरिकन मार्केट्स में तेजी में तो कुछ हद तक ब्रेक लगा। कंसोलिडेशन का दिन कहना चाहिए, ज्यादा बेहतर वर्ड होगा। यूरोपियन मार्केट्स में क्योंकि उम्मीद थी ग्रीस को लेकर, और उम्मीदें तो जब से बन गई थी जब से सिप्रास साहब ने यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट को संबोधित किया था। उस स्टेटमेंट और स्पीच के बाद से अमेरिका यूरोपियन मार्केट्स में तेजी लगातार बरकरार है और कल भी पॉजिटिव साइड में मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ। तो ग्रीस में असल में हुआ क्या? ग्रीस में कल वोट होना था। वोट बेहद इंपॉर्टेंट था क्योंकि जो सिप्रास साहब ने ट्राइका को मंजूरी दे दी है कि वो जो बेल आउट पैकेज है जिसमें कड़ी नियम कड़े शर्त हैं, ग्रीस के पार्लियामेंट को कल वोट करना था। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि एक तो आईएमएफ पे वैसे ही इन्होंने भुगतान नहीं करा। अब वो 20 जुलाई को एक और बड़ा भुगतान आना है जो ईसीबी को करना है। कल वोटिंग हुई और वोटिंग में एक्चुअली पार्लियामेंट ने उसे अप्रूव कर दिया। तो एक दिक्कत खत्म होती हुई ग्लोबल मार्केट हमारे सामने, इसलिए एशियाई बाजार आपकी स्क्रीन पर आएंगे वो कंसोलिडेशन और हल्के हरे निशान के साथ कामकाज करते हुए। एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि कल की क्लोजिंग लेवल से हल्के बढ़त के साथ ही इंडियन मार्केट शायद आज शुरुआत करें। नीरज जी, ऐसे में रणनीति खरीदारी की तरफ ज्यादा होगी, क्योंकि जिस तरीके से हर्डल्स लगातार क्लियर होते जा रहे हैं उससे सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। सेक्टोरली कहीं कहीं आपको अच्छी खबरों के दम पे स्टॉक्स बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, जैसे कल मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छे सेलेक्टेड पॉकेट में तेजी देखने को मिली। लेकिन कल दिग्गजों की बारी तो आज भी लगता है मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा फोकस हो सकता है। बहरहाल जैनेट येलेन की जो बात था उसको ध्यान में रखते हुए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का ट्रेड करें, लेकिन लॉन्ग साइड के ट्रेड्स ज्यादा होंगे। सिलेक्टिवली तो हमें भी मानना है खरीदारी करने का, लेकिन हम सरप्राइज में बाजार की स्पेस से जिस तरह का तगड़ा मोमेंटम पॉजिटिव साइड में दिखाया है। तमाम अड़चने पहले 8300 बड़ा मुश्किल होगा, फिर 8400 बाजार धीरे से शिफ्ट हो गया, अब 8500 तक बड़ा मुश्किल होना साहब, और वो भी ब्रीच हो गया। अब बाजार क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक साइड में ज्यादा हो रहा है कि अब और एग्रेसिव अपसाइड टारगेट देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा कॉशियस होने का शायद समय आ गया है। सिलेक्टिवली तो स्टॉक्स में हमें अभी भी लगता है खरीदारी, और उन्हीं पॉकेट्स को हम टारगेट करेंगे, तो हम ज्यादातर फोकस आज ऑब्वियस है खरीदारी पर ही करेंगे। शुरुआत कहां से? तो जब कंसेंसस बने तो थोड़ा सा सावधान, एग्जैक्टली थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत भी है और ट्रिगर भी है। डोमेस्टिक मार्केट में कुछ इश्यूज क्रॉप अप हो रहे हैं, आगे हम बात करेंगे शायद उन इश्यूज पे। डेफिनेटली। चलिए, खरीदारी की शुरुआत यहाँ करना चाहिए। पिपावर डिफेंस जो अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है उसमें खरीदारी करिए। रशियन गवर्नमेंट की तरफ से काफी बड़ा वॉरशिप को इनको ऑर्डर मिला है $3 बिलियन का, जो अब तक का शायद डिफेंस का सबसे बड़ा ऑर्डर है प्राइवेट सेक्टर के लिए। उसके लिए इनको चूज किया गया। सेक्टर्स को लगता है कि जब से ये एडीएजी ग्रुप में कंपनी आई उसके बाद से पहला बड़ा ब्रेक थ्रू इसको कह सकते हैं, बड़ा ऑर्डर है। तो उस खबर के लिहाज से सेक्टर्स को लगता है स्टॉक में आज एक अच्छा फायरवर्क्स आपको देखने को मिल सकता है। खरीदारी की अपॉर्चुनिटी होगी। 66 रुपए के लक्ष्य के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाए। 58-59 के पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी जरूर लगाएं। पेंटालून्स फैशंस अगला स्टॉक होगा। सेलेक्टर्स यहाँ पे भी खरीदारी सलाह दे रहे हैं। कंपनी लगातार ऑनलाइन रिटेल की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है। उसने कई सारे जो दिग्गज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे टाई अप किया है अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए। सेक्टर्स को लगता है कि ये एक अच्छा मूव है, क्योंकि जो ब्रिक एंड मोर्टार वाला मॉडल है रिटेल का वो बहुत अच्छा अब नहीं कर रहा है इनके सामने जो ऑनलाइन रिटेल्स है। तो एक बेटर स्ट्रेटजी ये है कि आप दोनों ही मॉडल पर रहें, आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी बिके और ब्रिक एंड मोर्टार पे भी बिके। तो डिसाइडर्स को लगता है कि इस खबर चलते इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। 194 से 200 के बीच में कहीं टारगेट बनेगा इसका। खरीदारी करके चलें। 182 में स्टॉप लॉस सकते हैं। आशीष, खरीदारी पर ही फोकस रहेगा। सबसे पहले वाटेक वबाग, एक ऐसी कंपनी जो फंडामेंटली हमें वैसे ही बहुत पसंद आती है, कई बार पहले भी रिकमेंड कर चुके हैं, और अब तो अट्रैक्टिवनेस बढ़ गई है जब से ये स्टॉक आधा हो गया है। मेरे ख्याल से इसमें स्टॉक स्प्लिट या बोनस आया था कुछ, वो एक ख्याल से बोनस आया था वाटेक विभाग में। उसके बाद से तो थोड़ी सी रीच पे भी हम लोग के पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। वाटर मैनेजमेंट, वाटर प्यूरिफिकेशन, जिस स्पेस में ये कंपनी है, हमें लगता है यहां से बहुत तगड़ा बिजनेस देखने को मिलेगा। इससे पहले भी हम कुछ दिन पहले भी हाईलाइट कर चुके हैं इस बात को। इस कंपनी ने घोषणा करी है कि Q1 में ही इस कंपनी के ऑर्डर्स अब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा इस कंपनी ने मॉप अप कर लिए, यानी कि 1000 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर्स एक क्वार्टर में इस कंपनी ने बुना लिए हैं।
ऑर्डर्स बैक कर लिए। ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमें लगता है जिस स्पेस में, क्योंकि हम आउटलुक को लेकर बड़े पॉजिटिव हैं, शायद तगड़ा मोमेंटम आपको बिजनेस वाइज देखने को मिल सकता है। रीसेंट करेक्शन एडजस्टेड देखूं तो 970 के आसपास के हाईस थे, तो वहां से तो ऑलमोस्ट 20-25% अभी भी नीचे कामकाज कर रहा है। रडार पे रखें, एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी है DCW। हम इसे पहले कई बार रिकमेंड कर चुके हैं। जब प्रमोटर्स स्टेक बढ़ा रहे थे तब स्टॉक में भी तगड़ा मोमेंटम आया था, उसके बाद वो रैली फिजल आउट रही थी। प्रमोटर्स ने पिछले एक साल में 200-250 बेसिस पॉइंट्स के आसपास इस कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाया है। 47.6 से बढ़ाकर 45.4 से बढ़ाकर मेरे ख्याल से 47.6 तक पहुंचे हैं। तो प्रमोटर्स लगातार खरीदारी कर रहे थे। जब खरीदारी हो रही थी तो स्टॉक में तगड़ा उछाल देखने को मिला था, पर रीसेंट हाई से भी काउंटर मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 35% नीचे है, क्योंकि 31 रुपए के आसपास के हाई थे इस कंपनी के। अब एक अच्छी खबर फिर से इस कंपनी को लेकर आती हुई 24 को, यानी कि 24 जुलाई को अगले हफ्ते इस कंपनी के बोर्ड की बैठक है, जहां पर फिर से इस कंपनी का बोर्ड विचार करने वाला है प्रेफरेंशियल बेसिस पे प्रमोटर्स या बिजनेस एसोसिएट्स को शेयर जारी करने के लिए। DCW को फिर से रडार पर रखें, एक बार फिर से शार्प मूव्स की शायद तैयारी हो रही है। इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। MEP इंफ्रा सेलेक्टर्स ने चुना और उनका मानना है कि इंफ्रा स्पेस पे आपको नजर रखनी चाहिए। लिस्टिंग बहुत अच्छी नहीं हुई थी, उसके बाद कमजोरी देखने को मिली, लेकिन अभी सेक्टर्स में ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ बड़े डेवलपमेंट्स होने दिख रहे हैं। दूसरा, NHAI की तरफ से काफी बड़े ऑर्डर रिलीज होने वाले हैं टोल रूट्स के, नॉट BOT प्रोजेक्ट के, टोल रूट्स के। सेक्टर्स को लगता है कि उसमें इनका काफी बड़ा शेयर हो सकता है। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बनती है। वैसे भी लंबे समय से स्टॉक ने कंसोलिडेट यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे एक उछाल बनता हुआ दिख रहा है। खासतौर पे जो रोड प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई कंपनियां, वहां पे नजर रखिए, तो इसलिए सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे खरीदारी का मौका बनता है। 65-66 रुपए तक के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 58 के पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी जरूर लगाए। आशीष, कुछ स्पेसिफिक पॉकेट जिनमें हम ऑपरेट दाव लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से परसों हमने तमाम PSUs उठाए थे जिनको लेकर हम बुलिश थे। अच्छा मोमेंटम था उन काउंटर्स में। कल एजुकेशन कंपनी इस फ्लेवर में थी, एजुकेशन पॉकेट को हमने टारगेट करा था, वहां पे अच्छा मोमेंटम था। आज हमें लगता है शायद ब्रोकरेज कंपनीज जो पिछले कुछ दिनों से वैसी फोकस में आ रही है, आज शायद फिर से हरकत में आती हुई नजर आए। और इस स्पेस से कुछ सिलेक्टिवली अब स्टॉक्स चुन रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स ने। जियोजीत, BNP पारिबा, हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं शायद स्ट्रांग मोमेंटम ये कंपनी डिलीवर कर सकती है। वैसे भी ब्रोकरेजेस की थीम को लेकर बुलिश है और उस पॉकेट में उनका मानना है शायद ये पर्टिकुलर स्टॉक एक स्मार्ट आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। सेंटिमेंट सबसे पहले तो ध्यान रखें, ब्रोकरेजेस के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और वो बदल रहे हैं। जैसे शुरुआत में हाईलाइट करा मैंने, तमाम कंसर्न्स जिनको हम लेकर चिंता कर रहे थे 83, 84, 8500, अब मार्केट उसके बियॉन्ड आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। सेंटिमेंट्स इंप्रूव हो रहे हैं, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, तो ब्रोकिंग कंपनीज वैसे भी अच्छे एनवायरमेंट में कमाई कर रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट्स का बैरोमीटर होता है IPOs, यानी कि प्राइमरी मार्केट्स, क्योंकि एक बार फिर से वो हलचल में आता हुआ, आज भी आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर में सुनने वाले हैं। तो IPO के मार्केट हलचल में आना इन कंपनीज के लिए बड़ा पॉजिटिव और एक बड़ा सेंटिमेंट बैरोमीटर है, और वो दिखा रहा है कि एनवायरमेंट इंप्रूव हो रहा है। तो इस पॉकेट पे आप बुलिश रहे। इस पॉकेट पे बुलिश होने की एक और बड़ी वजह थी जब IIFL, जब मैंने कहा पिछले कुछ दिनों से फोकस में आया, क्योंकि IIFL होल्डिंग्स में कैनेडियन कंपनी फेयरफैक्स जब वो स्टेक एक्वायर करा, 26% स्टेक, तगड़ा उछाल हमने देखा IIFL होल्डिंग्स में आता हुआ, अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पे पहुंचा था। वो एक मैसेज क्लियर है कि ये स्पेस अट्रैक्टिव है, फॉरेन निवेशक इस स्पेस को कीनली वॉच आउट कर रहे हैं, और अगर एनवायरमेंट इंप्रूव हो रहा है तो आप ऐसे ही यहाँ पे M&A एक्शन, M&A गतिविधि बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इस स्पेस की उस लिहाज से भी एक शायद री-रेटिंग होती हुई नजर आए। अब जियोजीत, BNP पारिबा सिंगल आउट करने की वजह, क्योंकि फाइनेंशियल साइड पे भी इस कंपनी की बुक्स पे एक स्ट्रांग मोमेंटम है। पिछले साल मेरे ख्याल से पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 15 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा करा था Q4 में, 38 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो स्ट्रांग रिजल्ट्स हैं ये कंटिन्यू होंगे तमाम ब्रोकिंग कंपनीज का, और ऑब्वियसली जियोजीत, BNP पारिबा के भी। वैसे भी कहा जा रहा है कुछ अच्छे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं, अटकन लगाना गलत होगा, किस तरह के हो सकते हैं वो टाइम विल टेल। लेकिन ध्यान रखें, टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों ही हमें स्टॉक इस समय पसंद आ रहा है, तो तगड़ा मोमेंटम के लिए बेसअप करें इस कंपनी के। वैसे आप शेयरहोल्डिंग पैटर्न में जाकर देखेंगे तो आपको बड़े इंटरेस्टिंग नाम भी समझ में आएंगे, किस तरह के दिग्गज निवेशक इस कंपनी में ऑलरेडी चेक इन कर चुके हैं या फिर ऑलरेडी इस कंपनी में निवेशित हैं। कई सारे पॉजिटिव्स हैं। जियोजीत, BNP पारिबा को रडार पर रखें, अच्छा मोमेंटम हमें लगता है, और ब्रोकिंग एज अ स्पेस आज फिर से आउट परफॉर्म करती हुई नजर आए। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी का फोकस। चलिए, मिडिल ऑर्डर में खरीदारी सिलसिला जारी रहेगा। टाटा स्टील पहला स्टॉक होगा, और कल एक अच्छी खबर थी कि इनका जो यूनियन के साथ लफड़ा चल रहा था वो
सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है, वहां पे एक समझौता हो गया, तो एक सेंटीमेंट के तौर पे स्टॉक के लिए पॉजिटिव। हमें लगता है कि 10-12 रुपए की अपसाइड यहाँ पे बनती है, तो लॉन्ग पोजीशन बना के चलिए। 293 का लक्ष्य होगा, 278 पे स्टॉप लॉस। सेक्टर्स का ऑल टाइम फेवरेट पीसी ज्वेलर्स, और देखिए जब भी मैं 2-3 दिन बाद बोलता हूँ तो 10-15 रुपए ऊपर ही होता है। 424-25 रुपए तक स्टॉक पहुंच चुका है। सेक्टर्स को अभी भी लगता है कि इसमें बहुत दमखम बाकी है, क्योंकि जिस तरीके का एक्यूमुलेशन देखा जा रहा है, जिस तरह से डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है, वो कंटिन्यूस बनी हुई है। 440 का टारगेट लेते हुए इसमें खरीदारी करें, 422 पे स्टॉप लॉस रखें। मदरसन सुमी यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। बोनस इशू को मंजूरी मिल गई है और बोनस यहाँ पे हमारे 2 का आ रहा है। सेक्टर्स को ऐसा भी लगता है कि ऑटो एंड सैलरी स्पेस में नजर रखनी चाहिए। ग्लोबली काफी अच्छे, जिस तरह से ऑटो कर रहा है तो डेफिनेटली ऑटो एंड सैलरी भी करेगा। मदरसन सुमी ने जो 5-5 साल के अपने ये आउटलुक देते हैं, तो उसमें पिछले 5 साल का आउटलुक उन्होंने मीट किया था, और अगले 5 साल का आउटलुक डेफिनेटली रडार पे होगा। लेकिन जिस तरीके से कंपनी पिच कर रही है अपने आप को, तो उम्मीद की जानी चाहिए कर सकती है। फिलहाल बोनस की खबर पे स्टॉक में एक मोमेंटम बनेगा। 535 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करके चले। आशीष, बायोकॉन, हमने कहा था कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आपको सुनाई देंगी आज। आईपीओ मार्केट, प्राइमरी मार्केट में हलचल है। सिंजीन का आईपीओ आना था, आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो एक्सपेक्ट करें वैल्यूएशन वगैरह सामने आते हुए नजर आएंगे। एग्रेसिव हो सकते हैं। पिछली बार जब स्टेक सेल हुआ था उसके बाद अब जो हुआ है उसमें वैल्यूएशन में वैसे एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट है, तो हम एक्सपेक्ट करें आईपीओ में भी आज पॉजिटिव आईपीओ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट आएंगे। वैसे भी एक रिलेटिव नॉन परफॉर्मर था, हालांकि जब से सिंजीन की खबर आई तब से स्टॉक लोअर लेवल से रिकवर कर रहा है। अपने पीयर्स के मुकाबले तो एक बड़ा नॉन परफॉर्मर था। R&D स्पेंड बड़े तगड़े कर रहे थे, इसलिए फाइनेंशियल्स में इंपैक्ट था। वैसे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोर बिजनेस में इंप्रूवमेंट होगा, जो R&D स्पेंड हुए उसको भी भुनाती हुई नजर आएगी, और ये वैल्यू अनलॉकिंग होनी है। डिस्काउंट को कभी भी रडार पर रखें। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी, मैनेजमेंट बैंडविड्थ बड़ी स्ट्रांग है इस कंपनी की। रिलायंस इंफ्रा, नीरज ने हाईलाइट करा, पीपावाव को जो $3 अरब का प्रोजेक्ट मिलना है रिलायंस रशियन मैन्युफैक्चरर से, बड़ा गेम चेंजर हो सकता है पीपावाव डिफेंस के लिए। तो वो स्टॉक तो ऑब्वियसली तगड़ा मोमेंटम अब शायद दिखाता हुआ नजर आए। लेकिन रिलायंस इंफ्रा को रडार पर रखें, जिस कंपनी ने पीपावाव डिफेंस को एक्वायर करा था, और ये स्टॉक भी बहुत तगड़े मार झेल चुका है। मेरे ख्याल से 790 के आसपास तक के हाईज बनाए थे रिलायंस इंफ्रा ने। मैं रिलायंस इंफ्रा की बात कर रहा हूं। अगर हम स्टॉक चेंज कर सकें, 50% के आसपास उन हाईज से अभी स्टॉक करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है। एडीजी पैक में कुछ चुनिंदा कंपनीज हैं, 1 या 2 ही, जिनके फंडामेंटल्स कुछ हद तक इंप्रूव नजर आते हैं, बेहतर नजर आते हैं अपने पीयर्स के मुकाबले। उनमें से एक ये है। कावेरी सीड, हमने इससे पहले लगातार हाईलाइट करा है किस तरह की पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं और किस तरह से दबाव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने नोटिस करा तो कावेरी सीड के स्टॉक में लगातार सस्टेन्ड प्रेशर देखने को मिला था। लेकिन कल वो पहला इंस्टेंस था जब एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग की रैली इस काउंटर को सपोर्ट करती हुई नजर आई थी। अपने रिसेंट हाई से बहुत तगड़ा करेक्शन इस काउंटर ने दिखाया है। अगर वो कल का शॉर्ट कवरिंग जो था, हमें लग रहा है बेहद स्ट्रॉन्ग था, 4 चक्के के आसपास स्टॉक ऊपर आया था। ये पॉजिटिव साइड मोमेंटम शायद कावेरी सीड्स में कंटिन्यू हो सकता है। रडार पर रखें, 775 तक के लेवल्स तक अप्रोच करने की सलाह। और इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। सनफ्लाई आयरन फ्री हिट के तौर पर सेक्टर्स ने चुना है। और देखिए, जैसे कल हमने फ्री हिट बताया था तो बेहतरीन 20% का अपर सर्किट लगा था। आज भी मुझे लगता है कि नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे छोटे मझोले स्टॉक कल हाई कैप में, लार्ज कैप में अच्छी खासी रैली दिखी, तो अब छोटे मझोले शेयरों में आपको फिर से वो मोमेंटम बनता हुआ दिखे, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव बना हुआ है। ये स्टॉक इसलिए चुना क्योंकि लगातार जो स्टील कंपनियों में एक हैंगओवर चल रहा था, बहुत दिक्कत थी इनकी, डंपिंग की तमाम सारी चीजें ईज आउट होती हुई दिख रही, क्योंकि सरकार ने डंपिंग जो चाइना से हो रही थी उसकी वजह से ड्यूटी बढ़ाई थी। और अब ये भी खबरें चल रही, ये भी माना जा रहा है कि इसको और रेज किया जाएगा, क्योंकि जब से चाइना में प्राइसेस गिरे हैं तो ये गवर्नमेंट को प्रेशर बनाए कि जो आपने ड्यूटी अभी बढ़ाई थी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसमें और ज्यादा इंक्रीज की बातें अब चलने लगी। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव होगा। डेफिनेटली कंपनी जो है तमाम सेगमेंट में, वो चाहे ऑटोमोबाइल हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, सब जगह इनकी सप्लाई हो, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को भी है। 2-3 रीजन हैं जिसकी वजह से सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। पहला रीजन तो ये है कि जो मैंने आपको बताया कि डंपिंग की वजह से दिक्कत थी वो ईज आउट होती हुई दिखेगी। दूसरा, आयरन ओर को की जो एक बड़ी समस्या थी कि कोल और पावर की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, वहां पे काफी ईज आउट होता हुआ दिखा है। जिस तरीके से आपने कहा कोल इंडिया में एक बेहतरीन रैली देखने को मिल रही है, उसकी वजह यही है कि कोल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ईज आउट होती हुई चीजें दिख रही, और चूंकि एक मेन इंग्रेडिएंट होता है स्टील कंपनियों के लिए कोल, वो यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। दूसरा बड़ा रीजन वो है
तीसरा आपको यहाँ पे ये नजर रखना चाहिए, जिस तरीके से सरकार लगातार कोशिश कर रही है मेक इन इंडिया इन सब चीजों को फेस करने के लिए, तो वहां पे स्टील की बेसिक डिमांड है जो सब्सिडरी है, जो एंसिलरी प्रोडक्ट बना रही है, उनके लिए बड़ा पॉजिटिव से सकता है कि सनफ्लैग आयरन में आपको नजर रखनी चाहिए। चौथी तिमाही में कंपनी ने बेहतरीन नतीजे पेश किए थे। 11 करोड़ के मुकाबले 17.5-18 करोड़ को प्रॉफिट दिया था, यानी 60% राइज प्रॉफिट में था और ऑपरेटिंग मार्जिन में भी 11% का उछाल था। तो सेक्टर से लगता है कि नतीजे काफी बेहतर थे और चौथे क्वार्टर के मुकाबले पहला क्वार्टर के रिजल्ट जब आते हैं वो कहीं इससे ज्यादा बेहतर होते हुए दिखेंगे। शायद इसी वजह से जापानीज कंपनी ने लगातार इसमें अपने जो है इंटरेस्ट दिखाया, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। तो सेक्टर्स को लगता है कि सनफ्लैग आयरन आपके लिए एक बेस्ट बेट आज हो सकती है और ऐसे ही तमाम स्टॉक्स पे आप नजर रखिए जहां पे अच्छी मूवमेंट मिलेगा। 21 से 22 रुपए तक के हमारे सेक्टर्स को लगता है कि लक्ष्य यहाँ पे बन सकते हैं। 17.5 पे स्टॉप लॉस रखिए। कोई सरप्राइज नहीं, हमने पहले ही कहा था आज ब्रोकरेज एज अ स्पेस को लेकर हम बुलिश हैं। जियोजीत BNP पारिबा हमने उतारा था डिपेंडेबल के तौर पे और अपग्रेड के तौर पे। इसी स्पेस से एक वैल्यू पिक नजर आता है, हमें तो रिलेटिवली एक डार्क हॉर्स नजर आता है और ये कंपनी है ईडलवाइज फाइनेंशियल। एक तो पहले हम हाईलाइट करते हैं, हम एक्सपेक्ट करें ब्रोकरेजेस यहां से FY16 में सस्टेनेबल बेसिस पे शायद आपको बेहतर फाइनेंशियल डिलीवर करें, बेहतर क्वार्टरली नंबर्स आते हुए नजर आए, तो वो इमीडिएट किकर होगा इन तमाम कंपनीज के लिए। सेंटिमेंट्स मार्केट में इंप्रूव हो रहे हैं, हम जैसे लगातार हाईलाइट कर रहे हैं, बाजार के जो तमाम ऑब्स्टिकल्स हैं बड़े कन्विंसिंगली इंडियन मार्केट्स ब्रीच कर रहे हैं। 8500 को हमने लास्ट में अब ब्रीच कर दिया है, शायद हम 8550 के बियॉन्ड कामकाज आज करें तो वो जो कंजेशन जोन था उसके भी बियॉन्ड जाते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि ग्रीस पार्लियामेंट ने जिस तरह से पॉजिटिव वोट कर दिया है तो आज वो कंजेशन जोन के भी बियॉन्ड जाते हुए नजर आए। तो तमाम पॉजिटिव्स हैं, ग्रीक यूरो डील, ईरान डील, चाइना इशू खत्म होता हुआ ऑलमोस्ट वहां पे वोलेटिलिटी खत्म हो गई है, ग्लोबल अनसर्टनिटीज हमारे पीछे हैं। हमें लगता है अब इंडियन मार्केट्स में अगर आप थोड़ा सा होराइजन रखें बड़ा, तो रीसेंट हाइज के पास जल्द इंडियन मार्केट्स जाते हुए नजर आएंगे। ये दिखा रहा है किस तरह का स्ट्रांग मोमेंटम है और एक्चुअली ध्यान रखें इस बीच में ट्रेडिंग इंटरेस्ट इंडियन मार्केट्स में लगातार कैचअप हो रहा है। अगर आप नोटिस करें तो वैसे भी अगर आप किसी ट्रेड में पैसा कमाएं या ना कमाएं, आपकी जो ब्रोकिंग फर्म है वो तो पैसा कमाने वाली है और उसका भरपूर फायदा हो रहा है इन कंपनीज को। स्पेस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर पे वैसे ही हम बेट करें क्योंकि हम कह रहे हैं डार्क हॉर्स है, एक प्रोविन नेम है। इडलवाइज एक टाइम पे ध्यान रखें बैंकिंग लाइसेंस का कंटेंडर भी था। इस कंपनी में फाइनेंशियल्स में स्ट्रॉन्ग सेट है, जैसे हमने जियोजीत BNP पारिबा को सिंगल आउट करा था क्योंकि फाइनेंशियल्स में अच्छा मूवमेंट है। इडलवाइज के केस में भी ध्यान रखें बिक्री में 72% का जंप, मुनाफे में 45% के आसपास का जंप बीते क्वार्टर में हमने देखा था। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स रिपोर्टिंग शुरू हो चुकी है और हम मानते हैं सस्टेन बेसिस में इंप्रूव होगी। FIS का स्टेक इस कंपनी में लगातार बढ़ रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर या सबसे इंपॉर्टेंट भरोसा जताने वाली बात यह है पिछले एक साल में FIS ने 3.5% स्टेक बढ़ाया है और FIS अब इस कंपनी में 26% स्टेक ओन करते हैं। दिसंबर 2007 में ध्यान रखें कंपनी लिस्ट हुई थी, 825 रुपए का इश्यू प्राइस था और आज आपकी स्क्रीन पर एक काउंटर 65 रुपए पे कामकाज कर रहा है। ये दिखाता है किस तरह की इमेंस पिटाई हुई है इन तमाम स्टॉक्स की, माउथ वाटरिंग लेवल्स हैं, इसलिए मैंने कहा था डार्क हॉर्स है ये कंपनी। एक और बात जो मैनेजमेंट के बैंडविड्थ को लेकर कॉन्फिडेंस दिलाती है, NSCL स्कैम हुआ था, तमाम ब्रोकरेज के नाम आए थे और उस श्रृंखला में नामों की आपने ईडलवाइज का नाम नहीं सुना होगा। ये दर्शा रहा है कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए इस कंपनी में, किस तरह से कामकाज के तरीके जो हैं कंपनी के, तो लंबी अवधि के लिहाज से उस लिहाज से अट्रैक्टिव होता है। खैर इस समय हम ट्रेडिंग के लिहाज से बैट करने की बात कर रहे हैं, इसलिए 75 तक के लेवल्स तक यहाँ पे अप्रोच करें, हमें लगता है स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल सकता है। तमाम पॉजिटिव्स हमने हाईलाइट करें और ब्रोकरेज एज अ स्पेस को आप वैसे भी रिडार पर रखें। IFL की डील के बाद बाजार का फोकस शायद इधर ज्यादा बढ़े। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आखिरी के 3 खिलाड़ी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त है आखिरी के 3 खिलाड़ियों पे फोकस करने का। मैंने कहा था ऑलमोस्ट सारे खरीदारी करने की सलाह है, एक गेंदबाज है वो आखिरी में बताऊंगा आपको। 2 खरीदारी करने की सलाह, एक और पॉकेट जिसको हम टारगेट करें वो अदानी ग्रुप। एक तो हम इस ग्रुप को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट है आगे का आउटलुक को लेकर और अच्छी खबरें आ रही हैं, तो शायद ये स्टॉक्स भी आपको परफॉर्म करते हुए नजर आए। अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, केरला में लेटर ऑफ अवार्ड आया है, प्रोजेक्ट मिला है, इस कंपनी को कंप्लीशन 4 साल में होना है। इसके अलावा कहा जा रहा है और 2 पोर्ट्स पे इस कंपनी की नजर है एक्सपेंशन के लिए, ये कंपनी को अपने रडार पे रखें। अदानी पैक में हमारा सबसे फेवरेट बेट यही है जो आपकी स्क्रीन पर है। अदानी पावर दूसरी कंपनी, लगातार तगड़ा प्रेशर, अब तो 30 रुपए के नीचे इस समय कामकाज करती हुई आपको नजर आएगी। ऑफलेट अच्छी खबरें, प्रोमोटर्स ने प्लेज रिलीज करे थे तो अच्छी खबरें आई थी इस कंपनी को लेकर। अब वो खबरें हैं कि जो PFC ने टेंडर फ्लोट करे थे 3,500 करोड़ रुपए के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के लिए,
ये तीनों प्रोजेक्ट्स छत्तीसगढ़ और सिपत में जो है वो से अदानी पावर ने बैक कर लिया है। हमें लगता है आज यहां पर भी खरीदारी, और इनफैक्ट स्पैक की तीनों कंपनी शायद पॉजिटिव साइड मोमेंटम हो, 29 तक के लेवल तक यहां पे अप्रोच करें। लेकिन फाइनली एक बिकवाली करने की सलाह। आपको एक याद होगा बैंक ने जिसने चौंकाया था निगेटिवली, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक यानी कि डीसीबी बैंक के नाम से अब वो जाना जाता है। बड़े कमजोर नंबर्स थे, जिस तरह से लोगों ने पोजीशंस पे बेट कर रखा था, उतनी स्ट्रांग अनवाइंडिंग वहां पे होती हुई नजर आई। एक और स्टॉक है साउथ इंडियन बैंक, जहां पे लोग बड़े एग्रेसिवली बेट कर रहे हैं, और जो नंबर्स आए हैं इस कंपनी कल बाजार बंद होने के बाद बेहद कमजोर है। मुनाफा ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। दिक्कत की बात बाजार के लिए एसेट क्वालिटी है। नेट एनपीए 0.96 से शूट अप हो गए 1.21% क्यू ऑन क्यू पहुंचते हुए। एसेट क्वालिटी जो खराब है उसका सीधा इंपैक्ट कंपनी के स्टॉक प्राइस पे आज पड़ेगा। 24 साढ़े 24 तक के लेवल तक अप्रोच करें। नीरज जी, आपके आखिरी के 3 खिलाड़ी। एक्सिस बैंक यहां पे खरीदारी करके चले। अब सेलेक्टर्स को लगता है कि ये एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट इसलिए हो सकता है कि जो तमाम सारे विदेशी निवेशकों को एक कंपोजिट बास्केट में रखने की बात चल रही कैबिनेट में, वो एक बड़ा पॉजिटिव एक्सेस के लिए होगा। 600 के लक्ष्य के साथ यहां पे खरीदारी करके चले। तिलकनगर इंडस्ट्रीज लगातार मोमेंटम में है, तो एक मोमेंटम राइड करिए, बट बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइएगा। 38 के आसपास टारगेट, 34.50 स्टॉप लॉस। श्रीहस्ती कला पाइप्स यहां पे लीजिए, एक स्टॉक है, यहां पे खरीदारी करके चलिए। उसकी एक वजह यह है कि अभी कल ही पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा कि NELP 10 जो राउंड है उसकी बिडिंग इसी साल कंप्लीट की जानी है, और सेक्टर्स को लगता है इसकी वजह से तमाम जो पाइप कंपनीज हैं उनको एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है। 230 की टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करें, 212 पे स्टॉप लॉस रखें। तो इसी के साथ स्टॉक 2020 में हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद CNBC आवाज पर होगा मार्केट काउंटडाउन और CNBC बाजार पर होगा मॉर्निंग टिकर।